दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप अपने पीएफ के अंदर अपना नॉमिनी को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। और नॉमिनी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। बहुत सारे पीएफ मेंबर अभी अपना पीएफ का बैलेंस को क्लेम भी नहीं है, वो ब्लॉक हो चुका है। क्यों ब्लॉक हो गया है? आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले जिनका जिनका पीएफ के अंदर नॉमिनेशन फाइल नहीं किया गया था, नॉमिनी ऐड नहीं था, उनको 5 मौका दिया गया था, यानी कि 5 अटेम्प्ट दिए गए थे पीएफ क्लेम करने के लिए। उसके अंदर ही आपको अपना नॉमिनी ऐड करना था। तो जिन्होंने अभी तक अपना पीएफ के अंदर नॉमिनी ऐड नहीं किया है, या फिर जिनका 5 क्लेम पूरा हो चुका है, 5 अटेम्प्ट पूरा हो चुका है और उनका क्लेम प्रोसेस ब्लॉक हो चुका है, तो उनको कैसे अपना पीएफ के अंदर अपना नॉमिनी ऐड करना है, आज की इस वीडियो में एकदम लेटेस्ट प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं, एकदम लाइव प्रैक्टिकल करके। ठीक है ना दोस्तों? उससे पहले कहूंगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि इस चैनल पर मैं हमेशा पीएफ से रिलेटेड बहुत डीप नॉलेज आप लोगों को देता रहता हूं। ठीक है दोस्तों? तो चलिए बिना देरी के यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों पीएफ के अंदर ई नॉमिनेशन फाइल करने के लिए सबसे पहले तो आपको कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर के अंदर सर्च बार में आपको ईपीएफओ इस तरह से लिख के सर्च करना है, ईपीएफओ। ठीक है ना? इतना लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करोगे आप देखोगे आपके सामने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि पीएफ का वेबसाइट, वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। ठीक है ना? इसी वेबसाइट के ऊपर आपको फिर से क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम जैसा क्लिक करेंगे आप देखोगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज निकल के आ जाएगा। यहाँ पर ईपीएफओ का ढेरों सर्विसेज आपको नजर आ जाएगी। ठीक है? तो आपको यहाँ पे ई नॉमिनेशन फाइल करना है, तो उसके लिए यहाँ पे केवाईसी अपडेशन मेंबर वाले जो ऑप्शन है, इसी के ऊपर आपको फिर से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम जैसे क्लिक करते हैं आप देखोगे और एक पेज यहाँ पे लोडिंग होकर के आ जाता है, साथ में एक अलर्ट भी आ जाता है। दोस्तों ये जो अलर्ट है आपको यहाँ से कट करके हटा देना है। ठीक है? यहाँ पर कट का जो ऑप्शन है इसमें कट करना है, हट जाएगा आपका यहाँ पे अलर्ट। उसके बाद यहाँ पे पीएफ मेंबर का यूएन नंबर और पासवर्ड देकर के हमें पहले पीएफ अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना यूएन नंबर इंटर करना है, यहाँ पे पासवर्ड इंटर करना है, यहाँ से साइन इन कर लेना है। यहाँ पे हम यूएन नंबर पासवर्ड इंटर कर लेते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे मेंबर का यूएन नंबर पासवर्ड इंटर कर दिए हैं। पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ जो साइन इन का ऑप्शन है इसी पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आप जैसा क्लिक करोगे ना, आपका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, आप देखोगे यहाँ पे सक्सेसफुली ओटीपी सेंड कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख लेना। उसके बाद जो भी ओटीपी आपको रिसीव हुआ है यहाँ पर इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ जो सबमिट का बटन है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज निकल के आ जाएगा, यानी कि सक्सेसफुली आपका पीएफ अकाउंट लॉगिन हो जाता है। मेन प्रॉब्लम यहां से शुरू होता है ई नॉमिनेशन को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद है कुछ टाइम पहले ईपीएफओ के तरफ से 5 अटेम्प्ट दिए गए थे पीएफ मेंबरों को अपना पीएफ क्लेम करने के लिए, लेकिन उन्हीं लोगों को दिया गया था यहाँ पे 5 अटेम्प्ट जिन्होंने अपना पीएफ के अंदर ई नॉमिनेशन फाइल नहीं किया था। ठीक है ना? तो उन सभी मेंबर्स को पता होगा। ठीक है? और 5 उन्होंने क्लेम जैसे ही पूरा किया तो उनका जो क्लेम प्रोसेस है वो ब्लॉक हो गया है और यहाँ पर इस तरह का अलर्ट आना लगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे ई नॉमिनेशन फाइल करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप अंदर जा सकोगे। ठीक है? तो इसलिए ई नॉमिनेशन फाइल करना बहुत जरूरी हो गया है। और साथ में उनको भी बताना चाहूंगा जिनका अभी तक 5 क्लेम पूरा नहीं हुआ है और उनके पास हाथ में 1-2 क्लेम बचा हुआ है, तो उनको भी पीएफ में ई नॉमिनेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो स्पेशली ये वीडियो आप लोगों के लिए, और आप लोग जरूर देखना इस वीडियो को ध्यान से। ठीक है? मैं यहाँ पे पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूँ किस तरह से। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन ये आप लोगों के लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो ई नॉमिनेशन फाइल का हमें ऑप्शन दे रहा है इसी पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमने जैसा क्लिक कर दिया आप देखोगे आपके सामने इस तरह का और एक पेज निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा हैविंग फैमिली लिखा हुआ। ठीक है? हैविंग फैमिली, ये पूछ रहा है कि आपके पास फैमिली है, तो आप यस में क्लिक कर सकते हो। क्या आपके पास फैमिली नहीं है तो आप नो में क्लिक कर सकते हो। तो ठीक है, इतना मत समझना, यहाँ पे और चीज आपको समझने का जरूरत है। यहाँ पे क्या समझना है, देखिए पीएफ के नजर में फैमिली कौन कौन होता है, तो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पीएफ के नजर में फैमिली वो होता है जैसे कि आप अगर मैरिड हो तो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकते हैं, आपके माता पिता फैमिली के रूप में हो सकते हैं। ठीक है? अगर आप मैरिड नहीं हो, ठीक है ना, आप मैरिड नहीं हो और नो पर क्लिक करते हो, तो यहाँ पर आपको क्या क्या ऑप्शन मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है? प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ। जैसे आप मैरिड नहीं हो और नो पर क्लिक करना है आपको, तो आपके अंदर कौन कौन सा नॉमिनी आ सकते हैं। जैसे आपके भाई बहन आएंगे, आपके दोस्त आएंगे, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ सकते हैं, आपके पड़ोसी आ सकते हैं। ठीक है ना?
तो पीएफ के नज़र में फैमिली वो होता है जो माता-पिता होता है या बच्चे होते हैं उनके पीएफ मेंबर के, या फिर उनका वाइफ होती है, ठीक है? तो इस तरह अगर आप मैरिड हो या फिर आपके पास बच्चे हैं, आपके पास वाइफ है, माता-पिता है, तो आपको येस में क्लिक करना है। चलिए मैं येस पे पहले टिक लगा देता हूँ। येस पे मैंने टिक किया तो हमें क्या-क्या ऑप्शन देखने को मिलता है नॉमिनेशन के लिए, ठीक है? तो हमने येस पे क्लिक किया है और यहाँ पर देखोगे हमें इस तरह का कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। अभी क्या करना है, हमें रिलेशन में क्लिक करना है, ठीक है ना? यहाँ पे जो रिलेशन का ऑप्शन है, मैं यहाँ से आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, आप चीज़ों को समझना। तो रिलेशन में हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले वाइफ नज़र आ रहा है, ठीक है? क्योंकि पीएफ के अंदर वाइफ को अगर पीएफ मेंबर मैरिड है तो वाइफ को ही ज़्यादा वैल्यू देता है, तो इसलिए पीएफ में ई नॉमिनेशन के लिए अ, वाइफ को ज़्यादा वैल्यू देता है। तो यहाँ पे देखिए वाइफ है, सन है, डॉटर है, डिपेंडेंट फादर है, डिपेंडेंट मदर है, यहाँ पे डिपेंडेंट फादर है, डिपेंडेंट मदर है। तो इस तरह से आपको फैमिली वाले जो इनोमिनेशन है उसके अंदर ये सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नो पर क्लिक करना है, ठीक है? चीज़ों को आप समझना, नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछना। हमने नो पे टिक लगाया, नो का मतलब आप शायद मैरिड नहीं हो, ठीक है? अगर मैरिड भी हो, अगर आप इनमें से किसी को फैमिली मेंबर में नहीं डालना चाहते हो, यानी कि ई नॉमिनेशन नहीं बनाना चाहते हो उनको, तो आप यहाँ पे देखोगे रिलेशन टाइप में क्या-क्या आता है, ठीक है? तो रिलेशन टाइप में यहाँ पे आपको सिर्फ मैनुअली टाइप करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैनुअली टाइप करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। लेकिन अभी हम जहाँ पे ज़्यादा नहीं बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, आप नहीं देखोगे। तो अभी मेरे केस में क्या है, फीमेल है, यानी कि ये जो पीएफ मेंबर है इनका वाइफ है, तो हमें येस में ही क्लिक करना है। तो हम येस में क्लिक कर देते हैं यहाँ पर, येस में टिक लगाएँगे। येस में टिक लगाने के बाद यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है हमें पूरी तरह से क्लियरली फ़िल करना है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे उनका आधार का जो नंबर है वो दर्ज करना है, यहाँ पे उनका पूरा नाम दर्ज करना है, यहाँ पे उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो दर्ज करना है, जेंडर में मेल फीमेल जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। रिलेशन टाइप में मैंने जैसे कि आपको बताया, मैं यहाँ पे आपके सामने वाइफ ऑलरेडी सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है? जेंडर में भी यहाँ पे मैं फीमेल कर देता हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे फीमेल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ठीक है? एड्रेस वाली चीज़ को आपको समझ लेना है। जिनको भी आप यहाँ पे नॉमिनी बना रहे हो, क्या मेंबर के साथ उनका आधार कार्ड में पूरी तरह से एड्रेस सेम है? तो आपको यहाँ पे जो कंसर्न दिख रहे हैं, ये वाले बॉक्स पे टिक लगाना है। जैसे आप टिक लगाओगे, तो पीएफ मेंबर के साथ इनका आधार हूबहू मैचिंग हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक फैक्सिंग होके आ जाएगा। अगर पीएफ मेंबर के साथ उनका एड्रेस सेम नहीं है, तो आपको यहाँ पे मैनुअली टाइप करना है, ठीक है? आप समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारा यहाँ पर, क्लिक है टू अपलोड फोटो, यानी कि आपका जो नॉमिनी है उनका फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। फोटो का साइज मैं आपको बता देता हूँ, 100 KB होना चाहिए, जो पीएफ ने नियम बना के रखा है, और पासपोर्ट साइज में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों? तो चलिए यहाँ पे हम इनका पूरा डिटेल को इंटर कर लेते हैं सही से, उसके बाद आगे की डिटेल आपको पूरा क्लियरली बताऊंगा। दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ डिटेल इनका इंटर कर दिया है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे हमने आधार नंबर, पूरा नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जेंडर उनका मेल फीमेल हमने फीमेल सेलेक्ट किया है क्योंकि वाइफ है इनका। उसके बाद यहाँ पे रिलेशन टाइप में हमने वाइफ सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे एड्रेस की मैंने जो बात किया था, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कंसर्न बॉक्स है इसमें मैं टिक लगाता हूँ। जैसे मैं टिक लगाया तो पीएफ मेंबर के साथ हूबहू इनका यहाँ पे एड्रेस मैचिंग होकर के आ गया है, ठीक है? क्योंकि इनका वाइफ है तो पीएफ मेंबर के साथ ही इनका एड्रेस कंप्लीट है, ठीक है? सेम है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगर सेम नहीं है, तो आप यहाँ पे मैनुअली टाइप करेंगे, मैंने आपको बताया। अभी क्या करना है, यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी हमें अपलोड करना है, जैसे कि 100 केबी प्लस पासपोर्ट साइज़ का होना चाहिए। तो यहाँ पर हम अपलोड फ़ोटो में क्लिक कर देंगे। यहाँ पे चूज़ फ़ाइल करेंगे, ठीक है ना? चूज़ फ़ाइल में हमें क्लिक करना है। चूज़ फ़ाइल में हम क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे गैलरी में रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे इनका जो है ना फ़ोटोग्राफ आ चुका है, ठीक है? फ़ोटो इनका आ चुका है और फ़ोटो देखिए आपको इस तरह से क्रॉप करके मिला लेना है, ठीक है? तो मुझे लगता है यहाँ पे इनका जो है ना क्रॉप करना पड़ेगा। फ़ोटो को हम लोग इस तरह से सेट कर लेते हैं क्योंकि फ़ोटो में बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आती है। तो फ़ोटो में जैसे कि मैंने कहा है काफ़ी सारे पीएफ मेंबर को दिक्कतें आती है फ़ोटो अपलोड के टाइम। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे क्रॉप करके सेट कर लेना है। क्रॉप हमारा सेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ जो प्रीवियस फ़ोटो का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसी पर आपको टिक लगाना है, यानी कि क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे हम क्लिक कर देते हैं तो बगल में आप देखोगे आपने जैसे क्रॉप किया था वैसे ही फोटो आ जाता है, ठीक है? फोटो आ जाता है और यहाँ पे हमें अपलोड फोटो में क्लिक कर देना है। अपलोड फोटो में हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है, आर यू श्योर टू अपलोड प्रीवियस फोटोग्राफ, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हमें ओके कर देना है, ठीक है? हम यहाँ पे जैसे ओके कर देंगे तो हमारा फोटो यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है। कहाँ पे अपलोड हो गया? यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे
तो दोस्तों आप देखोगे हमने यहाँ पे नॉमिनी का पूरा डिटेल इंटर कर दिया है, आधार नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जो भी इनका रिलेशन टाइप है। यहाँ पे एड्रेस ऑटोमेटिक आ चुका है इनका, क्योंकि पीएफ मेंबर के साथ सेम था। फोटो यहाँ पे हमारा अपलोड हो चुका है। उसके बाद पूरी तरह से चेक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे में एक कंसेंट नजर आएंगे, यानी कि चेक बॉक्स नजर आएंगे। उस बॉक्स के अंदर आपको टिक लगाना है, यानी कि यहाँ पर हम यहाँ पे टिक लगा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने टिक लगाया, नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। दो ऑप्शन क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे सेव फैमिली डिटेल है, एड राव है, ठीक है। एड राव का मतलब होता है कि आप एक से ज्यादा पीएफ का नॉमिनी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल पीएफ नॉमिनी को डालना चाहते हैं तो यहाँ पे सेव फैमिली डिटेल में आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे सेव फैमिली डिटेल वाले को हम लोग क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जैसा क्लिक किया, पेज थोड़ा सा लोडिंग लेगा। जैसे ही लोडिंग कंप्लीट हो जाता है, आप देखोगे यहाँ पे पेज थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि पीएफ का साइट आप सभी लोगों को पता है स्लो रहता है कभी कभी। तो आप देखोगे यहाँ पे फैमिली डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आना है, और यहाँ पे आपका जो भी फैमिली डिटेल है वो आप पूरी तरह से देख रहे हैं। उसके बाद फिर से और एक आपको यहाँ पे चेक बॉक्स नजर आएंगे, इसी पर आपको टिक लगाना है। हमने यहाँ पे टिक लगा लिया है। उसके बाद नीचे की तरफ आना है। उसके बाद यहाँ एड्रॉप से फैमिली डिटेल, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, अभी हमें नीचे की तरफ आना है, ठीक है। यहाँ पे आप चीजों को समझना, हमें यहाँ पे ई नॉमिनेशन वगैरह जो भी नॉमिनी का परसेंटेज वगैरह है वो हमें यहाँ पे सारा कुछ इंटर करना होता है। तो यहाँ जो पहले चेक बॉक्स है इसको हमें सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ हमने सेलेक्ट कर दिया है। आधार नंबर, इनका पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, वाइफ रिलेशन टाइप में। उसके बाद यहाँ पे जो एड्रेस है वो सारा कुछ आ चुका है। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे अब मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। इनका जो परसेंटेज होगा, जैसे कि हम यहाँ पे इनका वाइफ है तो इनको 100% देना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 100 टाइप करेंगे। बाकी अगर आपको जितना परसेंटेज आपके पीएफ मेंबर सॉरी नॉमिनी को देना है तो उतना आप दे सकते हैं। जैसे कि आप दो नॉमिनेशन यहाँ पे रखेंगे तो आपको यहाँ पे 50-50% करके उन्हें देना होगा, या फिर आप जैसे चाहे वैसे आपके हिसाब से उनको परसेंटेज दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एक से ज्यादा होगा तो आपको परसेंटेज जो है ना बंटवारा करना पड़ेगा दोनों नॉमिनी के अंदर। लेकिन हमारे केस में यहाँ पे एक ही है, यानी कि सिंगल है, तो हमें यहाँ पे इनको 100% देना है। अब यहाँ पे तो यहाँ पे हमने परसेंटेज इंटर कर दिया है 100%, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव ईपीएफ ई नॉमिनेशन वाला जो सेव ऑप्शन है, इसी पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे सेव डिटेल आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईपीएफ डिटेल सेव सक्सेसफुली हो चुका है। अभी क्या करना है, यहाँ पर आप आओगे इस तरह से। अभी यहाँ पे आपका जो भी डिटेल है वो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो है व्यू पीडीएफ में, आप पीडीएफ को डाउनलोड करके व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन हमें डिलीट नहीं करना है। यहाँ पे ई साइन जो है ना वो कंप्लीट करना है, जो पीएफ मेंबर अक्सर भूल जाते हैं, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अदरवाइज आपका पीएफ में ये जो नॉमिनी है वो अप्रूव नहीं होगा, वो पेंडिंग ही दिखाएगा। बहुत सारे पीएफ मेंबर इस केस में फंसे हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम ई साइन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ई साइन वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है डू यू विश टू प्रोसीड फॉर ई साइन, तो हमें यहाँ पे ओके कर देना, ठीक है। यहाँ पे ओके करेंगे। ओके में जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने और एक पेज लोडिंग होकर के इस तरह से आ जाता है प्रोटीन का, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे चेक बॉक्स आपको नजर आ रहा है आई हेयर बाय वाला में, इसी में हमको टिक लगाना है। तो यहाँ पर हम टिक लगा देते हैं। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे इनका जो भी आधार नंबर है वो हमें इंटर कर देना है, ठीक। दोस्तों हमने यहाँ पे इनका आधार नंबर इंटर कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो आधार नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पे हमने आधार नंबर एंटर किया है। सेंड ओटीपी में क्लिक करेंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे पीएफ मेंबर गलती कर देते हैं। यहाँ पे क्या है ना, नॉमिनी का लोग आधार नंबर डाल देते हैं, लेकिन नॉमिनी का आधार नंबर आपको नहीं डालना है। यहाँ पे पीएफ मेंबर जो है उनका आधार नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी कर देना है। सेंड ओटीपी पे हम जैसे क्लिक करेंगे, आप देखोगे यहाँ पे ओटीपी सक्सेसफुली चला गया है, ठीक है। ओटीपी चला गया है। ओटीपी आपको रिसीव करके यहाँ पे इंटर करना है। दोस्तों हमने यहाँ पे ओटीपी रिसीव कर लिया है, ठीक है। अगर आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता है तो रिसेंट ओटीपी में क्लिक करना है, ठीक है। ओटीपी सक्सेसफुली भेज दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
और ओटीपी रिसीव होने के बाद आप यहाँ पे इंटर करोगे, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ओटीपी रिसीव नहीं होता है तो रिसेंट ओटीपी में आपको क्लिक करना है। उसके बाद ओटीपी आएगा, यहाँ इंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ से ओटीपी वेरीफाई कर लेना, ठीक है। आप समझ गए होंगे, तो मैं यहाँ पे ओटीपी को वेरीफाई कर लेता हूँ। जैसे ही हम वेरीफाई में क्लिक करेंगे तो ओटीपी हमारा सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे हमारा पीडीएफ साइनेड सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। तो सारा कुछ हमारा यहाँ पे ई नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी क्या करना है, यहाँ पे हमें होम में क्लिक कर लेना है। होम में क्लिक करने के बाद आप देखोगे हमारा यहाँ पे नॉमिनेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया गया है। आप देख लो, ठीक है। नॉमिनी हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया गया है। यहाँ से हमें पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। पीडीएफ पर आपको क्लिक, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पे आप जैसे क्लिक करोगे आपका डाउनलोड प्रोसेस शुरू हो जाता है। यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आता है, ठीक है ना। यहाँ पे ओपन का, इस पे क्लिक करना है। ओपन करेंगे हम। यहाँ से अगर गायब हो जाता है तो ऊपर इस तरह आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर भी आपको ई नॉमिनेशन वाला जो पीडीएफ वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे ब्राउजर पूछेगा तो आपको कोई सा भी यहाँ पे टाइप कर देना है। तो उसके बाद आपका यहाँ पे पीडीएफ आसानी से खुल के आ जाएगा, आप देखोगे, ठीक है। हमारा यहाँ पे पीडीएफ रेडी होकर के आ चुका है। इस तरह से आप देख लो, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो भी ई नॉमिनेशन है वो सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो के अंदर कैसे आप अपने पीएफ के अंदर अपने नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी इस वीडियो को देखने के बाद जो भी चीज आपको समझ में नहीं आता है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो को कौन सा स्टेट से देखते हैं आप ये भी कमेंट करके बताना मुझे। और बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट नया पीएफ वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।